इस्राएलियों को चुना और अन्य जातियों पर परमेश्वर ने दया नहीं की। क्यों यीशु मसीह आए? क्या धर्म बनाने के लिए आए? नहीं। बाइबल कहती है जो कृपा थोड़े लोगों पर थी, उस कृपा को सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करे और जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वो वायदे जो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने किए थे वो आपकी लाइफ में पूरे होंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पौलुस कहता नए नियम में, कहता अपने बुलाए जाने को सोचो कि जब तुमको परमेश्वर ने अपने में बुलाया तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बहुत ऊंचे थे, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बड़े कामयाब थे, तुम बड़े अमीर थे। परमेश्वर ने कहा, जब हम पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 25, 26 से 29 आयत पढ़ते, 28 में लिखा, परमेश्वर ने जगत के नीचों, तुच्छों, नीच लोग, कहता तुच्छ लोग जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं। आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जातियों के नाम पर शोषण किया है, ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है। अगर जातियों के हिसाब से देखूं तो मैं एक ऊंची जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने जब मैरिज की तो शेड्यूल कास्ट से की, क्योंकि मुझे जातियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे इनके बारे में कॉन्शियस था कि मैंने ऐसा करना है, मैं वैसा करना है। जब हम मसीह में आ गए, मेरा विश्वास था कि हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सभी सेम हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब एक ही लहू से खरीदे गए, एक ही परमेश्वर की संतान है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। लेकिन लोग समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं और लोग उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें अपने में बैठने नहीं देते, उनकी जगहें अलग रखते हैं। परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा इस सुबह? परमेश्वर ने कहा जो लोग, जिन लोगों को नीचा समझते हैं, आने वाले समय में मैं उनको चुनकर उनको राज्य करने वाला बनाऊंगा इसी देश के अंदर। आप आने वाले समय में देखना, जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग थक चुके हैं, जो लोग डिप्रेशन में, सिर्फ नीवी जात वाले नहीं, ऊंची जात वाले भी, जो तुच्छ हो चुके हैं, जो व्यर्थ हैं, जो ठुकराए जा चुके हैं, परमेश्वर आपको चुन रहे और जो पोजीशंस परमेश्वर आपको देगा वो इतनी बड़ी और ग्रेट होंगी। सुनो, मुझे आज यहां बैठकर वचन देना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी हैं और मुझे लगता है कि मुझे बैठकर आपको सुनाना पड़ा करेगा, क्योंकि जो चीजें परमेश्वर मुझसे कह रहा है वो सिर्फ वचन में आपको नहीं मिलेंगी, वो प्रोफेटिकली परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है आप लोगों के लिए। जब सुबह मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को चुन रहा हूं ताकि मैं बैलेंस कर सकूं। किस चीज का बैलेंस? क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो तुच्छ हैं, जो नीच हैं, इन्होंने घाम सहा है, इन्होंने मजदूरियां की हैं, इन्होंने गालियां सही हैं, इन्होंने दुख सहा है, इन्होंने अपने आप को छोटी, अपने आप को ये आंखों से, अजीब सी आंखों से लोगों को देखते हुए देखा है। परमेश्वर ने कहा मैंने इस जाति को जानबूझ के चुन रहा हूं, इनको सबसे ग्रेट करने के लिए और सबसे बड़ा करने के लिए। अब आने वाले समय में देखोगे कि जो परमेश्वर आपको चुन रहा है उसका रीजन क्या था? बेस्ट देश आपके होंगे, बेस्ट पोजीशंस आपकी होंगी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो। इतना बड़ा दिमाग दिया परमेश्वर ने। न्यूरोलॉजिस्ट भी दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर पाते पूरी तरह से, बोलते गारंटी नहीं देंगे कि उनका कसूर नहीं, दिमाग में खरबों नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को घूम के हम आ सकते। इतनी नाड़ियां आपके दिमाग के अंदर हैं, इतने खरबों सेंसिस आपके दिमाग के अंदर है। और पौलुस कह रहा है इन दिमाग का प्रयोग करो। और उसने कहा अपने बुलाए जानों को सोचो। कहता सोचो, सोचो, थिंक करो कि तुम्हें परमेश्वर ने क्यों बुलाया। तुम छोटे थे, तुम व्यर्थ थे, तुम तुच्छ थे। आज मैं यहां बैठा इसलिए नहीं हूं कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और खुदा मैं बड़ा अच्छा बोलता था और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में बुलाया गया, मैं नशेड़ी था, नशे करने वाला था। अगर नशा ना करूं तो मेरा दिमाग घूमता था, 12 बजे तक मुझे नशा चाहिए था। जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति था। और शुक्र है मुझे यीशु मसीह मिल गए। जिस दिन मैंने 16 अगस्त 2004 को चर्च देखा, जब मुझे मेरे बेडरूम में वचन सुनाया गया और बोला गया यीशु मसीह धर्म जात नहीं बदलते, जीवन बदलते, बाइबल पढ़।
जिस दिन तुझे बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा, तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना, आजा हमारे साथ चर्च देख ले हमारा। इमेजिन करो, मैं नशा करके चर्च देखने गया, और काश, शुक्र है खुदा का कि मैं कहीं धर्मी लोगों के हाथों में नहीं पड़ गया। वो बोलते, अच्छा हमारे धार्मिक स्थान में नशा करके आया तू, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी टांगे तोड़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों से प्यार करता हूं, मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं बेटियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको सुधारने आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं, मैं उनको चुनने आया हूं, मैं उनको बड़ा करने आया हूं, मैं उनको मजबूत करने के लिए आया हूं। जब दूसरे दिन मुझे चर्च बुलाया गया, तीसरे दिन बुलाया गया, चौथे दिन, हर बार मैं नशा करके चर्च में जाता था। परमेश्वर कितना सहनशील था कि मैं नशा करके चर्च में जाता था और तभी वचन सुनता था और वचन समझ भी आता था, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहा था नशा छोड़ने की। अगर मुझसे ऐसा बिहेव हुआ होता और मुझसे यीशु मसीह ने प्यार ना किया होता तो आज मैं यहां ना बैठा होता, मैं साफ ना हुआ होता, मैं क्लीन ना हुआ होता, मैं नशे ना छोड़ पाता, पाप ना छोड़ पाता। यीशु मसीह ने कहा, अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो तुम्हारे बुलाए जाने को, क्यों परमेश्वर ने तुमको चुना। क्योंकि जिस तरह उसने इजराइलियों को चुना था, जब वो सबसे छोटी कौम थी, सबसे कमजोर कौम थी, सबसे गरीब कौम थी, परमेश्वर ने कहा, मैंने जानबूझ के उनको चुना ताकि जो अपने आप को मिस्री बड़े समझते, मैं उनको लज्जित करूं उस कौम के द्वारा। आप बड़ी पोजीशन पे जा रहे बाय फायर यीशु मसीह के नाम। बेस्ट देश, मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आपके होंगे। मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आप लोगों के होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, क्यों उसने मुझे चुना। मैं आज ये नहीं कहता कि मैं बड़ा खब्बी खान था और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं बोलता हूं मुझे बात करनी नहीं आती थी, मैं इतना डिप्रेस हो गया था, लोगों के सामने ताली नहीं बजा पाता था, मुझे पब्लिक की तरह इधर मुंह करना पड़ता था क्वायर की ओर, ताकि मैं ताली बजा के आराधना कर सकूं। किसी से बात नहीं कर पाता था। अगर कोई मौत की बात करता कि फलाने को हार्ट अटैक हो गया, तो मुझे डिप्रेशन के अटैक होने लग जाते थे। मैं इस तरह का आदमी था। लोगों से बात करना तो दूर है, मैं लोगों के बीच में जाने को भी अभी तैयार नहीं था। मैं इतना डिप्रेस्ड और इतना शैतान से ग्रसित, और अगर मेडिकल भाषा में बोलूं तो इतना मेंटली अपसेट के मुझे अटैक होने शुरू हो गए थे। तो परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया, मैंने छोटों को चुन लिया, मैंने कमजोरों को चुन लिया, मैंने नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो बड़ा समझते हैं, उन्हें लज्जित कर सकूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो जो आप लोगों को चुन रहा है पंजाब में, इंडिया में, दुनिया भर में, उसका एक मकसद है, उसका एक प्लान है। उसने आपको ऊंचा करना है, उसने आपको बेस्ट बनाना है, उसने आपको सिर बनाना है, कर्जा देने वाले बनाना है। आप कर्जा देने वाले बनने वाले बहुत जल्दी। आप बिलीव करते हैं? मैं आज आपको सिंपल सरमन नहीं दे रहा हूं। आज मैं आपको एक प्रोफेटिकली जो परमेश्वर के दिल की बात है, आज मैं वो आप पे जाहिर कर रहा हूं। मैं आत्मिक बातों से, जो पौलुस कहता है, आत्मिक बातों को मिलाकर आपको बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं जो बाइबल में लिखा है, और वो बता रहा हूं जो परमेश्वर प्रोफेटिकली पंजाब के लिए और आप लोगों के लिए बता रहे हैं। किसी के डराए मत डरना, क्योंकि आप बहुत ऊंचे होने जा रहे हैं। सुना मेरी बात। जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज की बात को नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना, क्योंकि आने वाले समय में जो कंपैरिजन आपका होता है कि हम यहां और आप यहां, हम यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर वहां होंगे, जहां से कंपैरिजन होना भी बंद हो जाएगा। इस बात को आप नोट करना। जो तुच्छ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जब आने वाले 100 साल के बाद मेरा ये सरमन सुनेंगे, उन्हें मालूम होगा कि तब यहोवा ने हमसे बात की थी। आज हम सब ऊंची जगहों के ऊपर हैं, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने सैकड़ों सालों का शोषण देखा है आपका, जिस तरह उसने इजराइलियों का देखा था। उसने आपके दुखों को देखा है, उसने आपकी बीमारियों को देखा है। औरत को तुच्छ समझा जाता था, पांव की जूती समझा जाता था। जब उसने पाप किया, बाइबल कहती है, तो औरत को ज्यादा श्रापित किया गया, औरत की वैल्यू को खत्म किया गया।
उसे तरह तरह के तस्सीयों से निकलना पड़ा क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किए। औरत को भी इज्जत मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ठाना कि मैं आदमी और औरत से नहीं, अकेली औरत से आऊंगा